पैनक्रियाटिक कैंसर ज़्यादातर केसेस में थर्ड या फोर्थ स्टेज में डायग्नोज होता है और ऐसी स्टेज में कई बार हम इनिशियली सर्जरी नहीं कर पाते। आइए बात करते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पैनक्रियाज हमारे शरीर का वो अंग है जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में पीछे की साइड होता है जो खाने को पचाने के लिए कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाटिक कैंसर के इनिशियल लक्षण बहुत ही वेग होते हैं, जैसे कि पेट में भारीपन रहना, एसिडिटी जैसा लगना, दर्द पीछे की साइड बैक में चला जाता है, वजन का अचानक कम हो जाना, आंखों में पीलापन आना यानी जॉन्डिस की समस्या आ सकती है। कुछ लोगों को इससे रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन उनको रिसेंटली डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है। तो इस बीमारी के काफ़ी वेग सिम्टम्स होते हैं जो पेट के अल्सर, गॉल ब्लैडर के स्टोन जैसे सिम्टम्स के साथ मिमिक करते हैं। तो इसलिए ये बीमारी कई बार अर्ली स्टेज में पकड़ में नहीं आती, इसलिए ज़्यादातर मरीज़ इसके तीसरी से चौथी स्टेज में हमारे पास पहुंचते हैं। लेकिन अगर इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाता है तो इसे सर्जरी से कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। सर्जरी डिपेंड करती है कि कैंसर पैनक्रियाज के कौन से हिस्से में है। पैनक्रियाज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हेड एंड अनसीनेट प्रोसेस, बॉडी एंड टेल्स। तो अगर हेड एंड अनसीनेट प्रोसेस में कैंसर है, जो कि ज़्यादातर केसेस में पाया जाता है, उस केस में विपल सर्जरी नाम के प्रोसीजर से ठीक किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। विपल सर्जरी में पैनक्रियास के हेड को और अनसीनेट प्रोसेस एक साथ में, उसका पार्ट होता है पैनक्रियास का, उसको रिमूव किया जाता है और साथ ही साथ इसको इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जिससे पित्ते की नाली, बचा हुआ पैनक्रियास और खाने की नली को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि पेशेंट दोबारा से अच्छे से खाने लग जाए। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसको एक्सपर्ट सेंटर्स में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैंसर बॉडी और टेल ऑफ पैनक्रियास में भी हो सकता है और उसे भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसकी रिकंस्ट्रक्शन हेड ऑफ पैनक्रियास के कैंसर के मुकाबले कम चैलेंजिंग होती है। लेकिन पैनक्रियास की सारी सर्जरी एक्सपर्ट हैंड्स में और एक्सपर्ट सेंटर में ही की जानी चाहिए। इस सर्जरी को ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक तीनों तरीके से किया जा सकता है। पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी के बाद ज़्यादातर केसेस में कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है और अगर पूरी सर्जरी और कीमोथेरेपी अच्छे से टॉलरेट कर लेता है पेशेंट, तो क्योर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो अगर आपके भी पैनक्रियाटिक कैंसर से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।